सार से बात करूँगा। सर, ये जो कानून साजी हो रही है अक्रॉस दी बोर्ड जो है, इसके लिए जो है एक हमायत इस वक्त मौजूद है। जिस तरह मुझसे पहले भी मेरे साथियों ने कहा कि अहमद अली ख़ान साहब एक बड़े मशहूर वकील हैं, बड़ी उनकी शोहरत है इस प्रोफेशन में। उन्होंने इसकी कल बरमला तारीफ़ की है और कहा कि ये ओवरड्यू था। मैं एक इस सिलसिले में एक वाक़या जिसका मैं हिस्सा रहा कि जब अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी तो हुकूमत में पीपल्स पार्टी की उस वक़्त हुकूमत थी और अपोजिशन में और वकला तहरीक जो थी उनके लीडर्स में नेगोशिएशंस हुई। मेरे लाहौर वाले घर में वो नेगोशिएशंस हुई। मैं भी वहाँ मौजूद था, फ़रूक नायक साहब भी उसमें थे, और भी लोग थे। अदलिया भी उसमें जो थी वो रिप्रेजेंटेड थी। उस वक़्त भी ये चीज़ एग्जैक्टली जो आज कानून बना है, आज से 15 साल कबल जो है ये चीज़ जो है ये करने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक़्त जो है बार तो इसके हक में थी, लेकिन बेंच ने उसको रेजिस्ट किया और हम कामयाब ना हो सके। आज ये जो की बात, अगर हमने 2 जज ऐड कर रहे हैं, 3 जज कर रहे हैं, को बाहर से जो है को पार्लियामेंट के मेंबर नहीं ऐड किए जा रहे, उसी बरादरी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है एक शख्स से जो है उसकी पावर डिल्यूट करके उसको 3 बेंच के मेंबरान में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये इसकी वजाहत की ज़रूरत है। बाज़ लोग जो हैं मीडिया पे और अदरवाइज़ जो है ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यूज़र्व कर रहे हैं। कथित तौर पे कोई यूज़र्व नहीं कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, बल्कि ये ऐवान जो है अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, कानून साजी का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, लेजिस्लेशन का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, जो आईनी हक है। और हम जो है इस सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। आज जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि जो फैसला था वो 4-3 का था या 3-2 का था। आज भी सुबह की प्रोसीडिंग्स में ये आगाज़ में ये बात जो है उठाई गई कि ये इस चीज़ को रीअसर्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे माहौल के अंदर अगर ईवान में ये इनिशिएटिव लिया गया है, ईवान जो एम्पावर्ड है, आइनी तौर पे एम्पावर्ड है, और ये ईवान जो है सुप्रीम है, हम आइन के खालिक हैं। अगर आइन के खालिक हैं तो तमाम दूसरे अदारे जो है ना वो इसकी एक्सटेंशन है एक किस्म की। और मैं यहाँ पे एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा जनाब वाला, कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो कानून जो है उस पर नजरसानी नहीं की जा सकती? उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए कि 209 जो है उस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि तौहीन अदालत में जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो है कुल्हाड़ी चढ़ाई जाती है, और जिस तरह एक सिटिंग वजीर आजम को जो एक इलेक्टेड हाउस का जो है नुमाइंदा है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसकी बुनियादी हकूक से जो है महरूम कर दिया गया। यहां से आवाजें आई नवाज शरीफ के लिए, सिसिलियन माफिया का लफ्ज जो है वहां पे इस्तेमाल किया गया, बेंच की तरफ से इस्तेमाल किया गया। क्या नवाज शरीफ को हकूक जो है उसके मुयस्सर थे कि वो अपील कर सकता? तमाम नीचे की अदालतें जो है उनको एक्सक्लूड करके जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है उसको सजा सुनाई गई। क्या ये इंसाफ है?
इस ऐवान के 2 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को, एक को डिस्क्वालीफाई किया गया, दूसरे को भी डिस्क्वालीफाई किया गया। कौन लोग ये बात करते हैं कि हम तजावुज कर रहे हैं अपनी पावर से? हम तजावुज नहीं कर रहे, हमें आईन ये हक देता है, हमें ये कानून ये हक देता है, अवाम की मैंडेट ये हक देती है। किसी और अदारे के पास पावर स्ट्रक्चर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, किसी के पास जो है पाकिस्तान की अवाम की मैंडेट नहीं है। इस ऐवान के पास जो है पाकिस्तान की मैंडेट है। और आज से 50 साल पहले जो है जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा जो है पाकिस्तान की अवाम है। आज भी वो बात दुरुस्त है, आज भी ये बात सच है कि सरचश्मा जो है ताकत का पाकिस्तान की अवाम है, और पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का मजहर ये ऐवान है। जनाब वाला, हमें अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम 2 दिन में लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तमाम तर जो है लवाजमात हमने पूरे किए हैं। यह इत्तफाक है कि ये लेजिस्लेशन एक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि एक दफा फिर जो है यह कानून साज अदारा जो है वो जो है स्क्रूटिनी के लिए जो है इस अदलिया के सामने है। हमारे जो एक्शन जो हैं वो अदलिया उसको स्क्रूटिनाइज कर रही है। हमारे जो कानून जो हम बनाते हैं उनको स्क्रूटिनाइज करने की बिल्कुल उनको हक है, लेकिन उनको लेजिस्लेशन का हक नहीं है। उनके फैसले लेजिस्लेशन का हिस्सा बन सकते हैं, कानून का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आपको इस ऐवान को असर्ट करना पड़ेगा, कानून और आइन के मुताबिक असर्ट करना पड़ेगा। जो हक हमें कानून और आइन देता है उस हक को हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, उस पावर को डिस्प्ले करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें कोई अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। यह हमारा हक था, हम उस हक को जो है एक्सरसाइज करते हुए ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और उसमें कोई किसी टर्फ के ऊपर जो है हम ट्रेसपास नहीं कर रहे। हम ये इख्तियार जो है वहीं पे उन ब्रदर जजेस को जो है दे रहे हैं, 2 और को हम अपील का हक दे रहे हैं। आज सारे जो हकूक जो है वहां जो स्ट्रक्चर जो है उसको भी हमें जमहूरियत का या हमें आइन का, हमें कानून का दर्स दिया जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल्स जो हैं, उसका भी जो स्ट्रक्चर जो है उसको भी डेमोक्रेटाइज होना चाहिए, उसमें भी जमहूरियत की इन्फ्यूजन होनी चाहिए। इस तरह जो है मैं समझता हूं कि कानून और जो कायदा है वो एनरिच हो रहा है, वो जो है आइन के बुनियादी असूलों के करीब तर हो रहा है। कोई इसमें किसी की इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई ट्रेसपास नहीं है। ये कानून जो है मैं समझता हूं आज से बहुत देर पहले जो है पास हो जाना चाहिए था। और दूसरा ये है कि जो माजी के अंदर हमारे साथ जो इस अवान के लीडर्स के साथ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जो कुछ हुआ है, उसके मुतल्लिक भी कानून साजी होनी चाहिए, ताकि हमारी टर्फ के ऊपर कोई ट्रेसपास ना कर सके। हर अदारे को यह हक हासिल है कि वो अपनी टर्फ को जो है प्रोटेक्ट करे, उसके ऊपर कानून और आइन के मुताबिक जो है वो प्रोटेक्ट करे, और ट्रेसपास जो है उसको जो है उनको जो है उनसे दफा किया जा सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। सरदार रियाज महमूद मजारी साहब। बिल के ऊपर बात करना चाहता था, ख्वाजा साहब ने तो हर चीज़ बता दी है।